औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 5। फर्स्ट क्वेश्चन MCQs हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट वन। और आपको ऑप्शंस गिवन है तो कौन सी वाली करेक्ट है वो आपने बतानी है। नंबर फर्स्ट है, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज 5x ग्रेटर देन 7। सेकेंड है 4x माइनस 2 लेस देन 1। नंबर थर्ड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि लीनियर इक्वेशन। अब अगर इन सबको हम गौर से देखें तो ये फर्स्ट वन जो ऑप्शन है ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, इक्वेशन है। इक्वेशन वो होती है जिसमें हमारे पास इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। ये भी इनइक्वालिटी है, इक्वेशन नहीं है। अब ये इक्वेशन इक्वल टू के साइन के साथ है और ये इक्वल टू के साइन के साथ है। अब लीनियर इक्वेशन इनमें से कौन सी होती है, तो लीनियर इक्वेशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी, मतलब पहली कांस्टेंट x के साथ हो, सेकेंड कांस्टेंट, देन थर्ड वैल्यू इज इक्वल टू के बाद a एंड b आर कांस्टेंट एंड x इज़ अ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब हमारे पास जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी हो, जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो, जो चेंजेबल हो, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये हमारे पास वेरिएबल, वन वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन कहलाती है। मीन्स टू से कि जहाँ हमारे पास वेरिएबल की पार्ट जो है वो वन हो, वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो इट मीन्स हमारे पास ये तो इक्वेशन इसमें हमारे पास वेरिएबल है ही नहीं, ये भी इनइक्वालिटी है, ये भी इनइक्वालिटी है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो इसका सी ऑप्शन है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड वैल्यू, सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास, सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 इज। अब 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वैल्यू है हमारे पास 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो 5x माइनस 10 है, उधर जाके प्लस 10 हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20/5। 5 इधर मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब देखिए कोई 4 ऑप्शन है तो सी में हमारी जो ऑप्शन है वो 4 है, दैट मीन्स हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। नंबर थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। इफ 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। अब 2 और इन्फिनिट, माइनस इन्फिनिट और 2, मतलब ना ख़त्म होने वाली वैल्यू, प्लस 2 और इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट और 2। अब इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो करेक्ट होगी। यहाँ पर आप देखें तो आपकी ब्रैकेट्स का चेंज है, स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट्स है। पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 7x प्लस 4, 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6। इनइक्वालिटी की वैल्यू जो है 6x इधर प्लस में, इधर आके माइनस में आ जाएगा, और 4 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में चला जाएगा। तो हमारे पास 7 में से 6 निकला, x आ गया लेस देन 6 में से 4 2 आ गया, x लेस देन 2। तो डिफाइन चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ देखें, इसको नंबर लाइन पे शो करने वाली बताई गई है। x ग्रेटर देन 1 हो तो 1 पहले आएगा, इन्फिनिट बाद में आएगा। x लेस देन 1 हो तो माइनस इन्फिनिट आएगा और 1 आएगा साथ। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर हमारे पास आया था x लेस देन 2। तो लेस देन में हमारे पास ऑप्शन बनेगी माइनस इन्फिनिट और 2, सी वाली ऑप्शन बनेगी। तो इट मीन्स इसका ये वाला आंसर होगा, ठीक है। नंबर 4 देखिए। अब वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू। वर्टिकल लाइन ये होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है और वर्टिकल लाइन ऐसी होती है, ठीक है। लेफ्ट हाफ प्लेन, अब वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू। वो कह रहे हैं कि किस तरह इसको डिवाइड करेगी। लेफ्ट हाफ प्लेन लेफ्ट साइड पे हाफ प्लेन कर देगी, राइट हाफ प्लेन राइट पे हाफ प्लेन कर देगी, फुल प्लेन कर देगी, या 2 हाफ प्लेन्स। तो कौन सा वाला आंसर बनेगा इसका, 2 हाफ प्लेन्स। ये यानी कि इसको भी हाफ करेगी, इसको भी हाफ करेगी, ठीक है। तो डी पार्ट हमारा जो है वो राइट होगा, डी ऑप्शन। द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड। क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन बोलते हैं, या फिजिबल रीजन बोलते हैं।
द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी, ऐसी इक्वेशन जो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी से बनाई गई हो। तो जो लीनियर इनइक्वालिटी से हमने इक्वेशन फॉर्म करनी होती है वो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन होती है। तो ये हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। नंबर 6, 3x + 4 लेस देन 0। 3x + 4 जो है वो 0 से छोटा है। तो ये क्या है? इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, नॉट इनइक्वालिटी है या आइडेंटिटी है? ये इनइक्वालिटी है, तो इसलिए हमारा जहाँ भी लेस देन और ग्रेटर देन के साइन वगैरह आ जाए तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी की फॉर्म होती है। तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नंबर 7 है, कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड। कॉर्नर पॉइंट्स को क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, कर्व कहते हैं या रीजन कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, लास्ट पेज पे है, कॉर्नर पॉइंट क्या? पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट, जहाँ दो बाउंड्री लाइन जो हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इज कॉल्ड अ कॉर्नर पॉइंट। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कॉर्नर पॉइंट या फिर वर्टेक्स। क्या कह रहे हैं? कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स। तो यहाँ हमें 4 ऑप्शंस गिवन है और वर्टेक्स चूंकि इसका करेक्ट आंसर है तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन बनती है। बी ऑप्शन बनेगी, इसका मतलब ये वर्टेक्स है। ठीक है। नंबर 8 है 0 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। हमने हर जगह 0 0 लगा के देखना है। फर्स्ट वाली वैल्यू है हमारे पास 4x + 5y ग्रेटर देन 8। x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 और ग्रेटर देन 8, तो 0 ग्रेटर देन 8। इट मीन्स ये फॉल्स है क्योंकि 0 जो है वो 8 से बड़ा नहीं हो सकता। सेकेंड है 3x + y ग्रेटर देन 6। 3x + y ग्रेटर देन 6, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, तो ये 0 ग्रेटर देन 6। इट मीन्स ये भी फॉल्स है। ठीक है। नंबर 3 है -2x + 3y लेस देन 0। -2x + 3y लेस देन 0, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 लेस देन 0। तो यहाँ पर माइनस है, -0 लेस देन 0। तो फोर्थ वन आएगी x + y ग्रेटर देन 4। x + y ग्रेटर देन 4, तो 0 + 0 ग्रेटर देन 4। तो 0 जो है वो 4 से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। ठीक है। हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 9 की स्टेटमेंट है द सॉल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड। हमारे पास ऑप्शन है कि हमने उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करना होता है। ऑब्जेक्टिव रीजन बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं, सॉल्यूशन रीजन बोलते हैं या कंसंट्रेट्स रीजन बोलते हैं इसको। तो इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। ठीक है। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पॉजिटिव होती हैं दोनों साइड्स उसमें, तो उसको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। अ फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज्ड, मैक्सिमाइज किया जाए या मिनिमाइज किया जाए, इज कॉल्ड सॉल्यूशन फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिजिबल फंक्शन और नन ऑफ दीज। फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसकी हमने डेफिनेशन देख ली। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आता है तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास बी ऑप्शन में है, तो ये वाला हमारा ट्रू ऑप्शन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज 5 का। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशंस ऑन रियल लाइन। नंबर 1 इक्वेशन है x + 5/3 इज इक्वल टू 1 - x। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है x + 5/3 इज इक्वल टू 1 - x। अब ये हमारे पास -3, ये जो हमारे पास 3 डिनोमिनेटर है ये इसको समझ लें कि ये एलसीएम है। तो एलसीएम को हम ख़त्म करते हैं अलजेब्रा में, तो उसको हर तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × x + 5/3 इज इक्वल टू 1 × 3 - x × 3। 3 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई x + 5 इज इक्वल टू 3 × 1 = 3 और -3x को मल्टीप्लाई किया आपस में, तो 3x बन गया। अब x की वैल्यूज अलग हो जाएंगी, कांस्टेंट वैल्यूज अलग हो जाएंगी, तो हमने x को इधर ले आना है। x -3x है तो यहाँ आके -3x है, इधर आके +3x हो जाएगा और +5 +3 है इधर, ये इधर +5 है, उधर जाके -5 हो जाएगा। 3 और 1 4x इज इक्वल टू 3 में से 5 निकलेगा तो -2 आ गया। ठीक है। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू निकालेंगे तो साइन माइनस का ही आता है।
4x, अब x इधर रह जाए, 4 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 1 2, 2 2 4, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू -1/2। अब इसका हम नंबर लाइन बना लेते हैं, चूँकि ये हमारे पास इक्वेशन है, इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वेशन है, तो इसलिए सिंपल सी वैल्यू बनेगी इसकी 0 1 2 3 4 ये हमारे पास नंबर लाइन है, एरो हेड शो करेंगे कि अब ये हमारे पास 0 पॉइंट है, 0 से राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और 0 से जो लेफ़्ट साइड होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो है -1/2। -1/2 मतलब अगर हम 1 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें तो पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ाया 2 5 10, तो मतलब इसका 0.5, ठीक है। अब 0.5 का मतलब है कि एक तो नेगेटिव वैल्यू है तो लेफ़्ट साइड जाएगी और 0 और 1 के दरमियान होगी, इट मीन्स हाफ में जाएगी, तो हाफ का मैंने पहले से निशान लगा लिया उधर से देख के, तो ये हमारे पास 1/2 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन पे ये क्वेश्चन शो हो गया। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, 2x + 1/3 + 1/2 इज इक्वल टू 1 - x - 1/3। तो अगर हम x की वैल्यू को और इसको अलग कर लें, एक साइड कर लें अभी से, 2x + 1/3, ये इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगी, x - 1/3 और 1 इज इक्वल टू 1, ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम लें तो 3 2 3, 3 1 3, 2 3 1 3 और 2 1 2, 3 × 2 इज इक्वल टू 6, हमारे पास एलसीएम आ गया। एलसीएम को हम हर तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 2x + 1/3 + 6 × x - 1/3 इज इक्वल टू 1 × 6 - 1/2 × 6, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 सॉरी इस साइड नहीं कटिंग होना था, 3 1 3, 3 2 6 और 3 1 3, 3 2 6। अब 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4, x + 2 1 2 + 2x - 2 इज इक्वल टू 6 1 6 - 3 1 3, 4x + 2x, अब ये +2 है ये -2 है, ये आपस में कैंसिल हो गई, इज इक्वल टू 6 में से 3 निकला तो 3 आ गया, 4 और 2 हमारे पास कितना आ गया, 6x इज इक्वल टू 3 और 6 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 3/6, 3 1 3, 3 2 6, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/2 और ये है भी पॉजिटिव में। इसको अगर हम पॉइंट में ले आए, 1 को अंदर रखें, 2 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 2 5 10, तो हमारे पास 0.5 आ गया। नंबर लाइन पे शो करना है, नंबर लाइन इसकी बना लेते हैं। ये नंबर लाइन हमारी ड्रॉ हो गई, मिड पॉइंट 0, 0 से राइट साइड हमारा पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5। अब हमारे पास वैल्यू है 0.5, 1/2 मतलब 0.5, 0 और 1 के मिड में है, तो मिड पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है, 1/2, इसका मतलब ये वाला हमारे पास रियल नंबर लाइन पे ये वाला आंसर आ गया। इसलिए भी साफ कर दो, चीज़ें समेट दो, ये 2 रह गए, छोटी सी इनइक्वालिटीज़ हैं और वो वाली वीडियो बनानी है, बस छोटे से हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है 3x + 7 < 16। इनइक्वालिटी को भी इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करते हैं, जो इधर प्लस में है उधर जाके माइनस, जो इधर माइनस में उधर जाके प्लस, तो 3x इधर 7 प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x < 16 में से 7 निकालेंगे तो 9 आ गया,
और 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। x लेस देन 9/3, 3 3 सा 9 और x लेस देन आ गया 3। तो इसको भी हमने नंबर लाइन पे शो करना है। अब लेस देन है इक्वल टू की साथ नहीं गिवन हमारे पास, तो हम इसका पहले नंबर लाइन ड्रॉ करने लगे हैं। x लेस देन 3 है, यानी x की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी होगी। हमारे पास ये मिड पॉइंट है 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4 -5। उन्होंने बोला है x लेस देन 3 है, x की वैल्यू जो है वो 3 से छोटी होगी, तो 3 हमारे पास ये है, ठीक है, 3 हमारे पास ये है। यहाँ हम सर्कल बना लेंगे छोटा सा, और उस सर्कल को हमने फिल नहीं करना क्योंकि हमारे पास जो 3 है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर 3 इंक्लूडेड होता तो हम इसको सर्कल करते। अब ये हमारे पास इधर को वैल्यूज जा रही हैं, लेस देन होनी है 3 से, तो इट मीन्स हमारी ये नंबर लाइन x लेस देन 3 को शो कर रही है। नंबर 4 पार्ट है 5 विद इन ब्रैकेट x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 26x माइनस विद इन ब्रैकेट 10x प्लस 4। अब पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू या साइन हो उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हमारे पास वैल्यू है तो वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5x प्लस माइनस -5 3 ज़ा 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 26x। अब ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, -10x प्लस माइनस ये आ गया 4, ठीक है। अब x की वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे और कांस्टेंट को अलग कर लेंगे। 5x ये इधर प्लस में है, 26x यहाँ आके -26x हो गया, और ये -10x है इधर आके +10x हो गया। ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 उधर है, -15 है इस साइड, तो उस साइड जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा +15। अब 10 और 5 हमारे पास 15x हो गए। 26 में से 15x निकलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -11x। -11x ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 में से 4 निकला तो 11 आ गया। 11 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 11/11, यहाँ नेगेटिव साथ आ जाएगा, 11 से कट गया तो 1 आ गया। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, माइनस का साइन साथ आएगा। अब इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। नंबर लाइन है हमारे पास 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से डिफरेंस ले रही हूँ। मिड पॉइंट हमारा 0 है। 0 से राइट साइड जो है वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव, ठीक है। अब उन्होंने जो पॉइंट हमें दिया था x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, यानी -1 शामिल है उसमें, और -1 से वैल्यू जो है वो बड़ी होगी x की, तो -1 हमारे पास ये है, -1 हमारे पास ये रहा, ठीक है। अब -1 चूँकि इंक्लूडेड है इसलिए इसको हम फिल कर देंगे और हमारी वैल्यूज़ इस साइड चली जाएंगी, इस साइड आएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया।